बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश और हान के पहले सीजन की दूसरी एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और वैसे तो ये ट्रेलर जो है वो कल शाम को ही तकरीबन रिलीज हो चुका था, लेकिन मैं कल इस पर वीडियो नहीं बना सका और उसका रीज़न ये है कि कल हल्का सा हादसा हो गया था मेरे साथ, जिसकी वजह से कल तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक मैं मोबाइल फ़ोन में या अपने एडिटिंग में ज़्यादातर टाइम नहीं दे सका और उसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका। मैंने खुद ट्रेलर जो है वो रात को ही देखा था, तो हालांकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और लास्ट जो पहली एपिसोड थी यानी कि इस सीज़न की, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी है क्योंकि हमें एक डिफरेंट सा सिनेरियो देखने को मिला है। खैर हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर किसी को नहीं पसंद आई तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें ये सीरीज़ पसंद आएगी या नहीं। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bursa'ya vakitsiz gittin, ben Orhan'ı kaybettim. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को अपने सिपाही कारा खलील के साथ बुरसा के किले में देख सकते हैं, जबकि दूसरी जानब हम ओस्मान बे और ओरहान बे को आमने सामने भी देख सकते हैं, जहां पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आपने गलत वक्त पे बुरसा पर हमला किया, जिसकी वजह से मैंने बोरान को खो दिया। हालांकि बोरान बे अभी भी जिंदा है, लेकिन देखते हैं कि क्या ओरहान बे इस बात को ओस्मान बे को बताएंगे या नहीं। Toydan vakitsiz gittin, sende komutanlığı. यहाँ पर एक जानब ओरहान पे बुरसा के किले में खुफिया तौर पर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पर वो सिपाहियों को भी मारते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि दूसरी जानब ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आप जिरगे से या दीवान से गलत वक्त पर यहाँ से गए, जिसकी वजह से आपने अपनी क़यादत खो दी या आपने जो अपनी कमांडर का ओहदा था वो खो दिया। तो देखते हैं कि इसके बाद ओरहान बे क्या कहेंगे। Bundan böyle bir alttan farkın yoktur. इन सीन्स में भी हम ओरहान बे को बुरसा के शहर में ही देख सकते हैं और मेरे हिसाब से वो यहाँ पर यानी कि बुरसा में बोरान बे को बचाने के लिए ही गए होंगे। और दूसरी जानब अभी भी ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आज के बाद आप में और एक सिपाही में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि आप भी एक आम सिपाही की तरह इस जंग में शरीक होंगे। बोरान बे o cendereye ben soktum. ओस्मान बे की बात को सुनने के बाद ओरहान बे या तो खामोशी के साथ सर झुकाकर खेमे से बाहर निकल जाएंगे या फिर कोई बात बोलेंगे, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। जबकि यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि बोरान बे जो है वो मेरी वजह से उस काली कोठरी में या उस जिंदान में फंस चुके हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ओरहान बे जिंदान में भी दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। Ya ben çıkarırım ya da o cenderede boğulurum. Malhun Hatun'la Halime'ye dikkat et, olur mu? एक जानब तो ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि या तो मैं बोरान बे को उस जिंदान से बाहर निकालूंगा या फिर मैं भी उसी काली कोठरी में फंस जाऊंगा। जबकि दूसरी जानब गोंजा खातून अलाउद्दीन बे से ये बात बोल रही हैं कि आपको मलहून खातून और हलीमा खातून से मोहतात रहना होगा। तो देखते हैं कि गोंजा खातून ये बात क्यों कर रही हैं। Size sorarım beyler. Böyle midir yoldaşlığın töresi? इस सीन में हम मलून खातून को देख सकते हैं जो कि जिरगे के वक्त ही तमाम सरदारान की मौजूदगी में खेमे में दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं और ये बात बोल रही हैं कि मैं आप तमाम सरदारान से या आप तमाम लोगों से ये सवाल करती हूँ कि क्या हमारा भाईचारे की जो रवायात हैं वो ऐसी ही हैं। और उस जिरगे में अभी ओस्मान बे भी मौजूद हैं, तो देखते हैं कि वो क्या बात बोलेंगे। Bu toyda bir Allah'ın kulu çıkıp da Orhan Bey'in hakkını savunmadı mı?
मलहून खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि इस जिरगे में या इस दीवान में एक ऐसा अल्लाह ताला का बंदा भी खड़ा होकर ओरहान बे के हक में नहीं बोला या ओरहान बे के हक में नहीं खड़ा हुआ। और यहाँ पर वो तमाम सरदारान से ये बात बोल रही हैं। हालांकि जरकुतई बे और कुछ सरदारान थे जिन्होंने ओरहान बे के हक में आवाज उठाई थी, लेकिन देखते हैं कि अब हमें क्या चीजें दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पर हम सैरोस का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि फ्लेवियस से ये बात बोल रहा है कि आप अपने बाप का और अपने भाई का इंतकाम हासिल करें। और उसके बाद हम शायद फ्लेवियस को ही देख सकते हैं जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों को साथ लेकर किले से बाहर निकलेगा और उस्मानी करारगाह पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि अब इस हमले के बाद उस्मानी करारगाह में क्या नुकसानात होंगे। Ya bu oranın başına gelenler senin de başına gelirse. Orhan Bursa'da. Bana Orhan'ı bulun. इस सीन में अब हम जरकुतई बे का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि गालबन ओरहान बे से ये बात बोल रहे हैं कि जो बोरान बे के साथ हुआ है वही आपके साथ हो तो फिर क्या होगा। तो देखते हैं कि ओरहान बे क्या कहेंगे। जबकि दूसरी जानब फ्लेवियस का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहा है कि ओरहान बे जो है वो पुरसा में मौजूद हैं, ओरहान बे मुझे ढूंढ कर दें। तो देखते हैं कि इसके अलावा क्या चीजें दिखाई जाती हैं। इन सीन्स में भी हम सारोस को और फ्लेवियस को चिल्लाते हुए देख सकते हैं और ओरहान बे का नाम भी पुकारा जा रहा है। हालांकि फ्लेवियस जो है हो सकता है करारगाह पर हमला करने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह से इनकी चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं ऐसा लगता है कि ओरहान बे एक दफा फिर उनको एक शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। Ben Allah'tan gelene de razıyım. Uğruna verdiğim kurban olmaya da. यहाँ पर अब हम ओरहान बे और ओस्मान बे को आमने सामने देख सकते हैं और इस सीन में ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा में भी राज़ी हूँ और अगर आप अल्लाह ताला की राह में मुझे कुर्बान कर देते हैं तो मैं इस बात पर भी राज़ी हूँ। और उस पर हम ओस्मान बे को देख सकते हैं कि वो ओरहान बे को रोकते हुए या थामते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सीन पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है जहां पे ओरहान बे और ओस्मान बे आमने सामने हैं और ओरहान बे और ओस्मान बे का बात करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक ओरहान बे के दिल की बात ओस्मान बे को पता नहीं चलेगी या जो भी वाक़यात हैं वो ओस्मान बे को नहीं पता चलेंगे, जब तक वो ओरहान बे की ज़ुबानी नहीं सुनेंगे तब तक शायद ओस्मान बे जो है वो अपने वसवसे या अपने ही वहम में रहें। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीज़ें आने वाली किस्त में दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।